भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हर दिन की तरह आज भी एक अद्भुत विषय पर हम बात करने वाले हैं जो कई बार हमारे मन में सवाल पैदा करता है। और वो सवाल होता है कि हमारे इस मार्ग में, मानव धर्म में, हम जो हवन है वो नवी हवन क्यों करते हैं। त्याग का कार्य पूरा होने के बाद मानव धर्म का सिद्धांत है, बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है कि हमें हर महीना एक हवन, यानी 9 महीने में 9 हवन, ऐसे 9 हवन हमें करना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? कई लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है कि हम नवी हवन क्यों करते हैं, 5 नहीं, 12 नहीं, 10 नहीं, हम नवी हवन क्यों करते हैं। तो इस सवाल का जवाब आपके भी मन में होगा, कई बार आपको इसका आंसर भी आता होगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हम थोड़ा सा इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए कि आप क्या सोचते हो। तो मेरे सेवक भाइयों, आइए समझते हैं ये नव हवन का महत्व क्या है। आज हम चर्चा करेंगे, हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और ये अनुभव और ये महसूस करेंगे कि नव हवन जो है, ये नव हवन का अलग अलग इसका महत्व है, उपयोग है। वो कारण देखेंगे, आध्यात्मिक कारण भी देखेंगे, मानसिक कारण भी देखेंगे, आध्यात्मिक का जो भावनात्मक कारण होता है वो भी देखेंगे। इतना ही नहीं, हम इसको वैज्ञानिक लेवल पे भी हम चेक करेंगे, इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है ना। तो मनोविज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है और हमारा आध्यात्मिक साइंस क्या कहता है, ये भी हम देखेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये नव हवन, त्याग का हवन होने के बाद जिस प्रकार से हम पहले सादे कार्य में रहते हैं, है ना, हमने भगवान को मरने का वचन दिया है। वचन जो है, हमने समझे कि इस मानव धर्म का जो मूल आधार है वो है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। मानव धर्म का मूल आधार है एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। इसको ही साधना है और इसी को साधने के लिए हम सवेरे मैं को मारने की बात करते हैं, है ना, सुबह की विनंती है। 4 तत्व की हम बात करते हैं कि हम उस शक्ति से संबंधित हो और हम एक लक्ष्य, एक चित्त, भगवान हमारे जीवन में निर्माण हो। और वो शक्ति कौन है? तो भगवत गुण है, वो अफाट दैवी शक्ति, जिसे किसी ने परमात्मा का नाम दिया, खुदा का नाम दिया, अलग अलग नाम है। वो परमात्मा जो है, जो सबको जन्म देता है, सबका पालन पोषण करता है और सबको, वो दैवी शक्ति वो अगर निकल गई तो ये शरीर मृत भी हो जाता है इस शरीर से। वो अफाट दैवी शक्ति जिसका बाबा ने संशोधन किया, जिसको बाबा ने एक आँख के रूप में पूरे ब्रह्मांड में देखा, यही वो महीना है, यही वो समय था अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त से लेकर नवंबर तक, 15 नवंबर तक। तो ये 3 माह तक जिस शक्ति को बाबा ने देखा है पूरे ब्रह्मांड में, बाबा उसी शक्ति का हमें परिचय देते हैं और उसी से विधि बनी है कि एक मानव को पूर्णता की ओर जाना है। एक मानव को पूर्णता की ओर अगर जाना है तो ये नव हवन के रहस्य का बड़ा अद्भुत महत्व है। जैसे एक मड़का कुम्हार बनाता है तो मिट्टी का कुम्हार, वैसे भगवान ने ये जो मिट्टी बनाई, ये सिर्फ शरीर नहीं, ये शरीर का ढांचा नहीं है, ये हार्ड नहीं है सिर्फ। तो ये इसी ढांचे को, ये जो मड़का, ये जो आपको दिख रहा है, मिट्टी का जो मड़का दिख रहा है, इसको हम 42 दिन के, जैसे कुम्हार पकाता है वैसे हम इसको 42 दिन के उस भट्टी में हम पकाते हैं। पकाने के बाद इसको एक सही जो हमने आकार दिया उसको फिर ठंडा होना पड़ता है ना, तो वो आवाज़ टन आना चाहिए। पुराने लोग हैं उनको मालूम है, जो मार्केट में जो मड़का लेने के लिए जाते हैं तो वो मड़का मजबूत है क्या नहीं, ये वो आवाज़ से समझते थे। उनकी एक कला होती थी वो मड़का समझने की। ये आपको अगर पता होगा मड़के को समझने की, वो मड़का कितने दिन टिकेगा, तो उसको वो बजा के बताता था या बहुत लोगों को ये अनुभव होता था। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये नव हवन का रहस्य भी हमें समझना पड़ेगा। आध्यात्मिक लेवल पर 9 महीने ये जो हवन करते, हर महीना एक हवन। तो आइए इस रहस्य को हम समझते, हर पहलू को समझते। तो आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आप सब ने इतना प्यार दिया मुझे पिछले 8, 9, 10 महीने से कि हमारे 5000 सब्सक्राइब पूरे हुए हैं सिर्फ आपके कारण, आपके प्रेम के कारण। कई लोगों का मुझे फ़ोन आता है जो राह देखते हमारे वीडियो की, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आइए हम देखते इस नव हवन का रहस्य क्या है। तो सबसे पहले हम आध्यात्मिक कारण देखते हैं। तो आध्यात्मिक कारण का अगर हम चिंतन करना चाहेंगे, अनुभव करना चाहते हैं, तो हम जिस प्रकार से एक छोटा नन्हा बालक, छोटी सी नन्ही जान उस माँ के पवित्र गर्भ में
स्थापित होती है, उसका जब जन्म होता है, उसको पूर्ण होने के लिए 9 महीने 9 दिन लगते हैं। 9 माह तक समय लगता है एक नन्ही सी जान को माँ के उस पवित्र गर्भ में निर्माण होने के लिए। और इतना ही नहीं, वो नन्ही सी जान, उसमें सिर्फ शरीर नहीं या हड्डियों का ढांचा नहीं, तो उसमें आत्मा का और परमात्मा का स्थापना होता है। जैसे हमने घट स्थापना, परमात्मा की स्थापना होती है, आत्मा अवतरित होती है उस शरीर में, और ये पूरी जो प्रक्रिया है 9 महीने उसको लगते हैं। तो इस मार्ग में भी हमें पूरा सेवक बनना है, परम पूज्य परमात्मा जो पूजनीय हो ऐसा मानव बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास उस दैवी शक्ति से संबंधित होने के लिए 4 तत्व है। अहंकार को मारने के लिए सुबह की विनंती है, और भगवान के गुण हैं। लेकिन हम इस मार्ग में आने के पहले हम अलग अलग विचारों से आए, बहुत सारे भावनाओं लेके आए, हम बहुत सारी पूजा पाठ चल विचल हमारा मन था, इस भाव से हम इस मार्ग में आए। तो जो इस मार्ग में आने के बाद ये सब बंद करना पड़ता है। तो जो भगवान गुण है, यानी पूर्णता आने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान के गुण हमारे पास में होना, तभी तो एक लक्ष्य एक चित्त भगवान निर्माण होगा। तो ये 9 महीने 9 हवन का 9 महीने में जो 9 हवन हम कर रहे हैं, ये उसी का एक आधार है। जिस प्रकार से एक नन्ही सी जान उस माँ के पवित्र गर्भ में पूर्णत्व प्राप्त करती है जब वो 9 महीने उस शरीर में रहता है, माँ के उस पवित्र गर्भ में रहता है, उसी प्रकार हम परमात्मा के साथ संबंधित होने के लिए हमें परमात्मा पूर्ण सेवक, भगवान का सेवक, भगवान से संबंधित बनाने के लिए सेवक, ये भगवान का सेवक, ये बनाने के लिए पूरी प्रोसेस है। त्याग का कार्य होने के बाद हमें 9 महीने हवन करना पड़ता है, 9 महीने 9 हवन करना पड़ता है। एक नया जीवन सेवक को मिलता है 9 हवन के बाद में। तो हमें ये समझना है 9 हवन का महत्व, तो ये अपार दैवी शक्ति की स्थापना है, हमें समझना है। आपने देखा होगा अभी जो समय भी चल रहा है, तो ये दैवी शक्ति है जो हमें जन्म देती है, हमें बनाने वाली ये दैवी शक्ति है जो शरीर हमारा बनाया है। जैसे आपको भी पता होगा कि दुर्गा जी का जो जन्म हुआ है वो कहाँ जाता है, अध्यात्म में शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, इन तीनों ने मिला के इसका जन्म होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तो इस मार्ग में नहीं मानते, लेकिन हमारे लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, सारे देवी देवताओं जो बाबा को परिचय दिया, वो अपार दैवी शक्ति है, वही हमें जन्म देती है। तो इसी ने जन्म दिया, और दैवी शक्ति के रूप में वो जो दुर्गा है उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो 9 दिन भयंकर लड़ाई हुई, अध्यात्म कहता है, शास्त्र कहते हैं कि भयंकर लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में महिषासुर का उन्होंने, तो ये महिषासुर कौन है? ये महिषासुर है विकार, ये महिषासुर शैतान है, मतलब कौन है? विकार है, वासना है, पाप है महिषासुर का मतलब। और यही अंदर में, हमारे अंदर में, तो ये 9 हवन में करते क्या? हम हमारे विकारों को, हमारे पापों को, जो जन्म जन्म से हम भटक के आए हैं, कितने पाप, कितनी भावनाएं, है ना, तो ये पाप, ये विकार, ये वासनाएं उस हवन में जलकर भस्म हो जाती है। जिस प्रकार से वो भूत पलित लगाता वो शांताबाई को, और बाबा हनुमान जी अपने पूंछ पे वो बंद करके बांध के वो हवन में डालते थे, उसी प्रकार है 9 हवन में हमारे जो विकार है, हमारी जो वासनाएं हैं, हमारे मन का जो पाप है, वो जलकर भस्म हो जाता है उस 9 हवन में। और उस प्रकार से वो दैवी शक्ति हमारे पूरे विकारों को, पापों को नष्ट करके हम एक शुद्ध मानव, और ऐसा मानव सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप मानव हम बन जाते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक कारण है हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक कारण एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, इसको निर्माण हमें करना है। मैं मिट जाए तो रहेगा कौन? सिर्फ भगवान। जब मैं था तब हरि नहीं, है ना, क्योंकि मैं रहेगा वहाँ भगवान नहीं रहेगा, शैतान ही रहेगा। और बाबा ने कहा मानव में शैतान और भगवान, बाबा ने और कहीं नहीं देखा, शैतान देखा, उसी शांताबाई, वही गंगाराम जी रंभाट, सारे सेवकों में जिसे हम शैतान कहते थे, बाबा उसी को भगवान कहते हैं। लेकिन उसी ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए तत्व शब्द नियम है, और उसको पूर्णत्व रूप देने के लिए पूर्ण सेवक, परम पूज्य परमात्मा एक नया जीवन देने के लिए 9 हवन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जब ये विकार नष्ट हो जाते हैं, आकार से विकार नष्ट हो जाते हैं, तो श्री भगवान बसता है। कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, यानी भगवान नहीं, और जब हरि है तो तब मैं नहीं।
मैं नष्ट हो जाएगा, है ना। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न सामही। तो जब अहंकार था तब भगवान नहीं था। तो ये जो हवन है नव हवन, ये हमारे अहंकार को, हमारे विकारों को दूर करके भगवान को स्थापित करता है। जैसे घट स्थापना होती है, तो इस मानव देहों में बाबा जुमदेव जी ने हमारी घट स्थापना की। इस घट में सब घट मेरे बाबा रहते, खाली घट ना कोई है। तो अभी हमारे आत्मा में बाबा का टच है, और घट स्थापना उस परमात्मा है, बाबा है यानी परमात्मा है, परमात्मा की स्थापना हुई, इस अपार दैवी की स्थापना हुई। इसलिए तो ये जागृत कृपा है, इसलिए तो तुरंत करंट लगता है। अगर हम आड़े टेढ़े अगर पैर डालते, मैं यार आपको भी अनुभव होगा। तो ये नव हवन का बड़ा महत्व है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझिए, आप समझिए, बहुत बड़ा आधार है। और उसी प्रकार हम अगर देखते हैं मानसिक आधार क्या है इसका, है ना, क्या कारण होगा, मनोविज्ञान क्या होगा इसके पीछे का। जब हम ये नव हवन में बैठते हैं, तो जैसे हमने कहा कि हमारे विकार नष्ट हो जाते हैं। तो एक हमें अनुशासन, मानसिक लेवल पे अगर हम चर्चा करेंगे तो अनुशासन हमें आता है। एक हमारा मन जो है मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, हमारा संकल्प दृढ़ हो जाता है। क्योंकि जब आदमी शुद्ध हो जाता है ना, तो उसका संकल्प, उसका मिशन, उसका विजन, उसको उसके जीवन का उद्देश्य उसके हाथ में आ जाता है। वो मन को कंट्रोल, उसका मन पे कंट्रोल आ जाता है। जब हम हर महीना नव हवन जब होते हैं, और उसकी एक प्रक्रिया है, नव हवन में वो पूर्ण मानव बन जाता है। 9 महीने में उसका, उसके मन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाता है, और वो महसूस करता है वो सेवक कि मेरा भगवान मेरे पास में है। क्योंकि जब उसके अंदर से क्रोध, लालच, बुरी आदतें सब जब नष्ट हो जाते हैं, और उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है मन को कंट्रोल करने के लिए। जब मन पे कंट्रोल है, तभी हम बुरी आदतों को, लालच को, क्रोध को, मोह माया को, जो विकार है उसको नष्ट कर सकते हैं। तो हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं इस नवहवन में, और ये विश्वास हो जाता है कि मेरा भगवान मेरे पास में है, और वो दिखता है हमें, है ना। बाबा कहते हैं कि, बाबा मराठी में कह रहे, माझ्यात देव त्याच्यात देव, त्याने, इसका मतलब मुझ में भगवान, तुझ में भगवान, तुझ में भगवान, सब में भगवान। ये अनुभूति तब होगी जब हम मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। इसके लिए हमारा मन का, हमारा निर्मल होना बहुत जरूरी है, चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। चित्त चोखा मन निर्मला, बुद्धि उत्तम मन धीर। तो ये नव हवन में हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाती है, बुद्धि उत्तम हो जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये नव हवन का मेंटली, मानसिक लेवल पे अगर हम चिंतन करते हैं, तो हमारा मन का शुद्ध होना, निर्मल होना, एक नदी की तरह, जैसे नदी का उद्देश्य है समुद्र को मिलना, लेकिन जब उसका उद्देश्य उसके सामने आ जाता है, उसका मिशन, जैसे हमारा मिशन है इस मानव धर्म का, इस मार्ग में अगर हम प्रवेश करते, मानव मंदिर सजाना, मंदिर मतलब जहाँ भगवान की स्थापना होती है, तो यहीं पे भगवान है, जहाँ घट स्थापना बाबा ने करके दिया। तो ये नव भवन उसी के लिए है, हमें समझना है, ताकि ये आत्मा जो है, आत्मरूपी बीज है, ये परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रहा है ना। हमारा मन, चित्त, बुद्धि, ये मन आत्मा के तरफ कनेक्ट हो रहा है, और आत्मा परमात्मा की तरफ कनेक्ट हो रहा है। जैसे नदी पहाड़ों से टकराते हुए, सड़कों से लेकर कहाँ कहाँ से गुजरती है, हिमालय से आते हुए वह समुद्र को मिलती है, आत्म समुद्र को, वैसे हमें भी मिलना है। लेकिन वो नदी को निर्मल रहना पड़ता है उसके लिए, है ना। नदी को निर्मल रहना पड़ता है, वो पानी बहते रहता है, और उस प्रकार से समुद्र को मिलती है। तो ये स्व विकास कहने का मतलब है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक बाहर का मोटिवेशन होता है। ये नव हवन हमें अंदर से जागरूक करते, जागृत कृपा हमें जागरूक करा देती है, और हम भगवान से संबंधित सेवक बन जाते हैं, भगवान से संबंध। तो ये स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेशंस, क्योंकि भगवान आपके साथ में है। जैसे बाबा परमात्मा से बात करते हैं, जब हमारे घट में बाबा को हम देखते, महसूस करते हैं, आपको अनुभव होगा कि जैसे बाबा ही बोल रहे, बाबा ही देख रहे हैं। और इसके लिए नव हवन बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं मानसिक सबलता। तो ये मेंटली जो स्ट्रांगनेस आया है, ये नव हवन के कारण आता है। अभी हम बात करते हैं इमोशनल लेवल पे। इमोशंस, आपने देखा होगा बाबा कहते थे कि कई भाइयों के मन में भावना आती है, सेवक के मन में भी भावना आती होंगी, तो भावना को बिल्कुल स्थान नहीं है। पूरे भावनाओं को, विकारों को हमने उस नव हवन में जलाकर भस्म करना है। इस मार्ग में हवन का बहुत बड़ा महत्व है। और आप पूरा मानव धर्म देखते हैं, तो ये जो हनुमान की विधि भी बाबा को मिली, मंत्र की जो जागृति मिली, जागृत हुआ ये मंत्र बाबा ने, तो हवन भी हुआ, त्रिकाल हवन हुआ। उसके बाद विधि हुई, मंत्र की साधना हुई, लेकिन दुख दूर नहीं हुई, क्योंकि सब देवों की पूजा, और मन विचलित था पूरे परिवार का, बाबा के परिवार का। तो रंगारी समाज के भाई
और जब उसके दुख दूर नहीं हुए तो बाबा ने जब हनुमान जी को सवाल पूछा तब हनुमान जी ने बोला कि वो दैवी शक्ति एक अपार शक्ति, और उसको समझने के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ेगा, है ना। तो हवन किया हमने 5 दिन। तो पूरा अगर आप विधि देखते हो तो हवन का इस मार्ग में बड़ा महत्व है। और यही कारण है कि कुछ लोग आज भी नव हवन होने के बाद भी हर महीने में हवन करते हैं। कोई उसमें भावना नहीं, जिस तारीख, जैसे मैं भी कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं, जब भी समय मिला तो मैं भी महीने में एक हवन जरूर करता हूँ। ये काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ मैं, जब से मैं सेवक हूँ। 19 मुझे लगता है ये 2001 से या 1998 से वगैरह। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 9 महीने नव हवन मेंटली, भावनात्मक, इसका बड़ा महत्व है। जो भी भाव है, जो भी विकार है, भावनाएं मन में आ ही नहीं सकती। और आप समझ जाना, अगर भावनाएं आती है, इस मार्ग के सेवक समझे, बाबा कहते थे मुझ में आप में फर्क क्या बोले, जैसे आप थे वैसे मैं, तो फर्क पड़ा क्या बोले, तो बाबा विचारों से पूर्ण है बोले। बाबा विचारों से पूर्ण है, इसलिए भगवान पूरी मदद करता है। तो मेरे प्यारे सेवक, और बाबा अपने आप को सेवक ही समझते थे, मैं भी भगवान का एक सेवक। और बाबा इसी से परेशान थे कि इस मार्ग के सेवकों को बोले भावना आती है और इसलिए एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे सेवक, आपने सही में नव हवन 1 लक्ष्य 1 चित्त भगवान के रूप में किया हो तो आप पूर्ण संचालक, पूर्ण विचारों के संचालक, पूर्ण विचारों के इस मानव मंडल के अध्यक्ष, पूर्ण विचारों के वो मार्गदर्शक, पूर्ण विचारों के सेवक। फिर वो निंदा नहीं करेगा, वो निंदा नहीं करेगा, शंका नहीं आएगी। आज सेवक की शंका करता है, विश्वास ही नहीं है। तो पूर्ण विचारों का सेवक बनना है तो ये नव हवन में आपने अपनी भावनाओं को जलाकर भस्म किया क्या, फिर आपको किसी के प्रति शंका नहीं आएगी, डाउट नहीं आएगा। आप मर चुके हो पूरे के पूरे, 1 लक्ष्य 1 चित्त भगवान। इसी का नाम है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक, इसी का नाम है परम पूज्य परमात्मा एक सेवक। और इसमें हमारे नव हवन का बहुत बड़ा रोल है मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, हमें समझना है। तो ये हमने देखा है भावनात्मक, मेंटली और आध्यात्मिक अलग अलग हमने कारण देखे हैं। अभी हम देखते हैं वैज्ञानिक कारण। विज्ञान का भी इसका बहुत बड़ा आधार है। विज्ञान कहता है कि जब ये हमारी हवन होती है उसमें हम हवन जो डालते हैं उसमें, है ना, आहुति जो डालते हैं या जो लकड़ियाँ हम उसमें जलाते हैं, वो लकड़ियाँ वातावरण को शुद्ध करते हैं। आम का पेड़ की लकड़ी हो या कोई भी अलग अलग बरगद की पेड़ की लकड़ी हो, जो हम 7 प्रकार की 21 प्रकार की जो अलग विज्ञान कहता है। विज्ञान इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, आप गूगल में जाके सर्च कर लेना तो आपको पूरा पता चलेगा कि ये ऐसे बैक्टीरिया को मारते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक हो। इतना ही नहीं, जो किसान खेती करते हैं, आप घर में हवन करते हो, वो हमारे वातावरण के ऐसे बैक्टीरिया को मार देते हैं जो हमारे फसल के लिए कारणीभूत है, हमारे फसल के लिए घातक है। ऐसा वो वातावरण बनाते हैं, ऐसा वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक आधार ये भी कहता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी की एक अद्भुत क्षमता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है जब हम 9 महीने लगातार जब हम हवन करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि पुरानी आदत को बदल के हम नई आदत निर्माण करते हैं। नई आदत रोज जो हम बदलने की सेवक, ये जो बाबा का सेवक है, जो बाबा बोलते हैं विचारों से पूर्ण बनने के लिए हमारे कई आदतों को छोड़ना पड़ेगा, विकारों को नष्ट करना पड़ेगा और हमें बनना पड़ेगा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इस मार्ग का जो तत्व है मर्यादा भगवत नाम पर, इसके अनुभूति के लिए 1 लक्ष्य 1 चित्त भगवान के लिए हमें बनना पड़ेगा सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप भगवान के गुण, क्योंकि हम बोलते हैं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक। तो इसका मतलब ये है कि वो सेवक सत्य स्वरूप है क्या, मर्यादा स्वरूप है क्या, प्रेम स्वरूप है क्या, क्योंकि ये दैवी शक्ति के गुण हैं। भगवत गुणों के 3 शब्द बाबा ने हमें दिए हैं। और इसलिए न्यूरोप्लास्टिसिटी, पुरानी विचार, पुरानी आदत, वैज्ञान कहता है कि नई आदत को लाने के लिए, यानी सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप बनने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी जो ब्रेन की क्षमता है, सुपर कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये तत्व शब्द नियम, वहाँ पे जाने के लिए ये नव हवन जब हम लगातार करते, हर महीना जब हम हवन करते हैं, तो हमारे ब्रेन की जो क्षमता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, पुराने आदत को बदल सकती है और नए आदत को कन्वर्ट कर सकती है। एक नई धारणा समाज में हमारे मन में, धारणा मतलब भावना, जो पुरानी धारणाएं हैं, पुरानी भावनाएं हैं, या ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे शनि लगा, मंगल लगा, भावना जो हम पहले इस मार्ग में आने के पहले देखते थे, ज्योतिषी ये वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कि हमारा भगवान हमारे पास में। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, लेकिन बाबा ने इस मार्ग में आपको बताया कि आपका भगवान आपके पास में, तो ये अनुभूति आने के लिए इसको विज्ञान कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यही है
कि एक नई आदत और स्थायी बन जाए, पूर्ण बन जाए, स्थायी बन जाए, वो सेवक कंप्लीट हो जाए। और इसलिए ये वैज्ञानिक आधार बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बीज अंकुरित होता है पंचतत्व के रूप में, और वो बीज अंकुरित होकर विशाल वटवृक्ष बनता है और वो अपने समान बीज पैदा करता है। देखो, तो उसी प्रकार ये पंचतत्व से बना ये शरीर, उसमें ये आत्मरूपी बीज ये अंकुरित होकर विशाल परमात्मा स्वरूप बन जाती। इसी का नाम है परम पूज्य परमात्मा, एक सेवक, भगवान का सेवक। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो ये सब मानव मंदिर सजाने के लिए, घर में रहकर, कहीं और नहीं, अपने आप में झांक कर देखकर, ये इसीलिए ये नव हवन है। नव हवन है जो हमारे अंदर के गंदगी को नष्ट करके बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिक हमारे गंदगी को वो नष्ट कर देते हैं। 9 महीने के ये नव हवन है ना, 9 महीने की ये साधना हर पाप से मुक्ति दिलाती है ना, विकारों से मुक्ति, पाप से मुक्ति, है ना, विकारों से मुक्ति, पाप से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति। 9 महीने की ये साधना हर पाप से, विकारों से और वासनाओं से मुक्ति दिलाती है। जीवन में एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान की ज्योति जलाती है। ज्योत है परमात्मा की ज्योत, मतलब एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान की ज्योत जलाने का ताकत। लक्ष्य न ओझल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी, आज नहीं तो कल। मेरे प्यारे सेवक भाई, ये तत्व शब्द नियम जीवन में स्थापित होने के लिए ही 5 नियम, कैसे चलना, क्या मानव के उद्देश्य है, ये इस प्रकार से सारी घटनाएं पूरा का पूरा जो तैयार होता है मानव, ये नव हवन में होता है, पूर्णत्व आता है। नव हवन का मतलब है सेवक को पूर्णत्व मिलता है, त्याग के भट्टी में वो जलता है, पकता है, मजबूत होता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम समझते हैं कि ये जो एक कदम है, ये नव हवन का कदम, ये पूर्णत्व की ओर है ना, मानव धर्म के नव हवन, एक नया जीवन, नया जन्म हमारा। इसलिए तो हमारा जन्म कहते कि 2 बार हुआ है ना, एक हमारे माता पिता ने दिया और दूसरा जन्म हमारे बाबा जुमदेव जी ने दिया। जिस दिन से हम तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने से झुका, उसी दिन हमारा जन्म हुआ और सफल हुई काया है, हमारे जीवन को पूर्णत्व आया। तो चेक करना है मेरे प्यारे सेवक भाइयों कि आपने नव हवन कैसे किया, मौन होके किया, या एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान होके किया, या आपने बहुत सारे विकार थे, है ना, ऐसे। तो जले के नहीं जले, बार बार चेक करना। हवन का बहुत बड़ा महत्व है इस मार्ग में। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम सब लोग संकल्प करते हैं। और आपने जो ये वीडियो जो देखा है, अंत तक वीडियो देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो करिए, लेकिन उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन का आइकन बेल है उसको भी क्लिक करिए, ताकि इस प्रकार से जब भी कभी वीडियो बने तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को, अपने सेवकों को, अपने परिवार में जो सेवक है हमारे, उनको भेजना, उनको शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ये सच्चा मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। आप भी इसमें शामिल हो जाइए। बाबा जुमदेव जी ने हमें सब कुछ दिया है, अभी हमारी बारी है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम पर हम चलकर जो नव हवन का महत्व आपने समझा है, इसे हम चिंतन करते और मनन करते हैं, और इसी मार्ग पर चलकर हम हमारे जीवन को पूर्ण बनाते हैं, विचारों से पूर्ण बनते हैं, जीवन को सार्थक करते हैं। और यही इस मानव धर्म का उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।